इंसान ने चांद पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। 50 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया के लिए चांद रहस्य है। चंद्रमा आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली है। चंद्रमा के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज भी पर्दा नहीं उठाया जा सका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक नूह पेट्रो ने चांद के बड़े रहस्य के बारे में जानकारी दी है। नूह पेट्रो ग्रीनबेल्ट, मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट और लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। उनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर चंद्रमा कैसे बना और इसका धरती से क्या संबंध है। इसके बाद बाकी सवाल आते हैं। उन्होंने बताया कि अपोलो 11 चांद की चट्टानों से जुटाई गई 50 पाउंड मिट्टी लेकर आया था, जिसके बाद चांद की उत्पत्ति को लेकर शोध किया गया। किसी का कहना है कि चांद पर एक महासागर था, तो कुछ लोगों का कहना है कि पिघले लावा से बनी एक विशाल गेंद है। दशकों बाद यह परिकल्पना आई कि चंद्रमा का जन्म धरती से ही हुआ है। दोस्तों, चांद पर पानी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बर्फ के कई ढेरों के बारे में बात की जा रही है। चांद की सतह के नीचे यह बर्फ की ढेर है। नूह ने कहा कि इस पानी को इकट्ठा कर अंतरिक्ष यान के लिए नई तरह का ईंधन बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक यह रहस्य है कि इतना पानी चंद्रमा पर कैसे पहुंचा। हम निश्चित रूप से इसका पता लगाएंगे। चांद पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इस भूकंप को मूनक वेग भी कहते हैं। अपोलो एज के सेस्मोमीटर्स ने सन 1969 से 1977 तक भूकंप के झटकों को मापा है। डेटा से पता चला है कि चंद्रमा एक एक्टिव बॉडी है जो बेजान चट्टान से काफी दूर है, लेकिन अभी 50 साल पुराने डेटा से इनको जानने की कोशिश की जा रही है। अभी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि भूकंप की असली वजह क्या है। वैज्ञानिकों ने चांद का एक ही हिस्सा देखा है। इसका सिर्फ एक पक्ष पृथ्वी की तरफ है। सौर मंडल में यह चंद्रमाओं के लिए असामान्य बात नहीं है, लेकिन अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है कि यह कब होता है, कौन सी स्थितियां इसकी वजह बनती हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अभी एक रहस्य है और अनसुलझा हुआ है। इस जगह के कुछ इलाकों में बिल्कुल अंधेरा रहता है, जबकि कुछ जगहों पर छाया रहती है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चांद पर ज्वालामुखी है। शोध से पता चला है कि बीते 100 मिलियन सालों से चांद पर ज्वालामुखी सक्रिय है। नूह पेट्रो का कहना है कि किसी वैज्ञानिक को इतनी जानकारी नहीं है कि यह तय कर सके यह गतिविधि वास्तव में कैसी थी और इसने चंद्रमा के भूविज्ञान पर क्या प्रभाव डाला। कई वैज्ञानिक और विचारवंत द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोज अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रह के उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा और प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले, जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर्ड मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिजे हैं, और जबकि अंदर से यह खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब ये टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वो अंदर से खोखला या 1 घंटे के जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है, वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक था। इसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोगों से मिले। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि
चंद्रमा एक खोखले धातु के गोले की तरह है जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहां का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुंचता है और रात में 150 डिग्री तक पहुंचता है। तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता है। चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक एलियन बेस है जिसके डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है। पर तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्यों की खोज करेगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आशा करते हैं कि आपको चांद के बारे में ये अद्भुत रहस्य की वीडियो अच्छी लगी होंगी। बाकी अब आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।